अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं ज़फ़र अली, इंग्लिश ग्रामर टीचर। और ये आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए। सबसे पहले आइए ये जो मैंने बोर्ड पे सेंटेंस लिखा है मैं इसको रीड करूं। सेंटेंस लिखा हुआ है, दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट येस्टरडे। ये आम वैसे बिल्कुल भी नहीं जैसे मैंने कल ख़रीदे। अब देखें, इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनको काउंट करेंगे। दीज, नंबर वन, दीज मैंगोज, टू और थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, seven, eight, nine. So we have seen there are 9 words in this sentence from these to yesterday. अब हमें क्या करना है, हमें अब बताना है कि ये जो 9 वर्ड्स हमने यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल किए हैं इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। दीज यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, मैंगोज क्या है, इसी तरह ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सेंटेंस में कौन सा काम कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है वो है दीज। दीज यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दीज के साथ हमने नाउन इस्तेमाल किया है और ये दीज इसको पॉइंट आउट कर रहा है। बिल्कुल देखें, दीज के करीब हमने नाउन इस्तेमाल किया है, इसलिए हम कहेंगे जो नंबर वन वर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आइए जो दूसरा वर्ड है वो है मैंगोज। अब मैंगोज प्लूरल फॉर्म में है, मैंगो उसका सिंगुलर होता है, तो मैंगो किसी चीज का नाम है तो हम कहेंगे ये जो वर्ड है ये है नाउन। ठीक है, उसके बाद नंबर थ्री यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है आर। जब भी आर इस्तेमाल होता है ARE वाला तो वो हमेशा वर्ब होता है और ये यहाँ पे स्टेट वर्ब है जिसको आप टू बी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद जो वर्ड है वो है नॉट। अब याद रखें ये जो नॉट है ये एडवर्ब है जिसको आप कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन में जो नॉट आता है। उसके बाद यहाँ पे जो सच है, अब देखिए ये सच जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है मैंगोज को, लेकिन एक बात आप याद रखें, देखिए सच के साथ कोई भी नाउन नहीं है। ये पॉइंट आउट तो नाउन को ही कर रहा है लेकिन वो नाउन इसके साथ हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पे हम कहेंगे ये प्रोनाउन है और इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, दूसरी बात याद रखें, अगर मैं कहूँ सच मैंगोज तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर सच के साथ आप नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में तो वो सच वहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन नाउन साथ में नहीं है, नाउन पहले है और वो पॉइंट आउट कर रहा है तो वो प्रोनाउन होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एज इस्तेमाल किया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको भी हम कहेंगे ये प्रोनाउन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखिए ये दो सेंटेंसेस हैं उनको मिला के हमने एक बनाया है। दीज मैंगोज आर नॉट सच, फिर कहेंगे आई बॉट देम, तो देम हमने मैंगोज के लिए इस्तेमाल किया और देम को हमने चेंज किया एज में और दोनों सेंटेंसेस को मिला के एक बनाया और ये काम होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। नंबर 7 जो वर्ड है वो है आई। आप सबको पता होना चाहिए आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ये प्रोनाउन है। नंबर 8 जो है वो है बॉट। अब देखिए ये बॉट जो है आई ने ये काम किया है खरीदने का, तो खरीदना बाय फर्स्ट फॉर्म होता है, बॉट उसका सेकंड फॉर्म है, तो ये एक्शन है और एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये जो लास्ट वाला वर्ड है येस्टरडे, ये हमें बता रहा है कि मैंने जो खरीदने का काम किया वो कब किया, टाइम बता रहा है और ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हम इसको कहेंगे ये एडवर्ब है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि ये जो हमने सेंटेंस में वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, तब तक आप इंग्लिश में खुद को इंटेलिजेंट ना समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं या 20 वर्ड्स हैं, एक पैराग्राफ है उसमें 50 वर्ड्स हैं, जब तक आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता नहीं चलता तब तक आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस लेक्चर्स में अपलोड करता रहूँगा। आज तक कितना, ज़फ़र अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।